सभी को जय हिंद। हम शुरुआत करते हैं आज कक्षा 10 इंग्लिश। हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसके बारे में हमें स्टडी करना है, ये कक्षा 10 का है। चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसका मतलब होता है भगवान के लिए पत्र। अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान के लिए एक पत्र, ठीक है। बिफोर यू रीड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है इसके बारे में। बिफोर यू रीड दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास क्या करता है, माउंटेन्स यानी पर्वत को भी क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। बट लेकिन हमें ये सोचना चाहिए व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन। हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए, हमें अपना विश्वास किस में रहना चाहिए। लेकिन ये है कि हमें विश्वास अपना किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज। यही जो स्टोरी है, इस स्टोरी हमें यही देखना है कि हमें अपना विश्वास किसके प्रति या किस में रखना है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है। लेंचो एक किसान है जो भगवान के लिए क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है। इसमें मेन कैरेक्टर है लेंचो। ये पत्र लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ruin का मतलब होता है नष्ट हो जाना। जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, asking for 100 poses, और भगवान से क्या करता है, 100 poses की मांग करता है कि हमें हेल्प की जाए 100 रुपये या 100 poses की। Does लेंचो लेटर्स इज द गॉड। ये क्वेश्चन है कि क्या लेंचो का लेटर जो है गॉड के पास पहुंचा, या डज गॉड सेंड हिम द मनी, या भगवान ने उसको पैसा भेजा कि नहीं। ये हमारा इसमें प्रश्न है। हम देखेंगे कि भगवान ने उसको पैसा भेजा कि नहीं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप सोचो कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। एंड गेस मतलब अनुमान लगाओ और कल्पना करिए कि क्या हुआ होगा। द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, स्टोरी हमारी इसी पे कंटिन्यू होगी कि क्या हुआ होगा। अच्छा, ये तो वो है कि जैसे आप अगर पैसा मांगना है या डाक बुक से भेजना है तो क्या सिस्टम होता है, कैसे आप पैसा भेजेंगे। पहले इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आप जाइए, फिर गो टू द काउंटर मार्केट एंड मनी ऑर्डर, बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पे। ये सब है कैसे कैसे करना है। ये इसमें आपको भरना रहता है कहाँ भेजना है, पिन नंबर, आरएस और एड्रेस, मोबाइल नंबर डालिए, कितना आपको पैसा भेजना है, ये सब रहता है। चलिए इस आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें सारी कहानी में एक लेंचो एक फार्मर है और वो उसकी खेती किसानी करता है। अचानक इतना तेज बरसात होता है, उसका सारा खेत क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और वो भगवान से पत्र लिखता है कि हमें कुछ पैसों की मदद की जाए क्योंकि अब हमारा सारा फसल नष्ट हो गया। बस यही सारी कहानी है। लेंचो के बारे में पढ़ना है, उसके विश्वास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंचो कहाँ रहता है, द हाउस, एक घर है, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली मतलब घाटी होता है, इंटायर वैली। इंटायर मतलब संपूर्ण। जो घर था वो क्या था, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था, संपूर्ण घाटी में एक। द हाउस ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर वैली संपूर्ण घाटी एक इलाका है जहाँ पहाड़ और ज्यादा है। तो पीछे से अनुवाद बनाते चलेंगे कि संपूर्ण घाटी में ओनली वन, केवल एक ही घर था, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। और सेट मानी स्थित था, वो घर स्थित था। कहाँ स्थित था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल का मतलब है नीचे पहाड़ी। घर कहाँ स्थित था, नीचे पहाड़ी। क्रेस्ट माने चोटी। ठीक है, घर हमारा कहाँ स्थित था, नीचे पहाड़ी के चोटी पे। एंड सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, नीचे पहाड़ी की चोटी पे। ठीक है, यहाँ से लेंगे क्रेस्ट ऑफ लो हिल का मतलब नीचे पहाड़ी, नीचे पहाड़ी की चोटी, नीचे पहाड़ी की चोटी। और माने पर सेट माने स्थित था। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति, रिवर माने नदी, वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति नदियों को देख सकता था। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी अनाज के खेतों को, किसको देख सकता था, वह इस ऊंचाई से, कहाँ ऊंचाई से, उस जो घर था उस ऊंचाई से नदियों को तथा पकी अनाज को खेतों को देख सकता था। जो क्या थे, डॉटेड माने लगे हुए थे, डॉटेड। ठीक है,
डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, कोई भी व्यक्ति ऊंचाई से फूलों से लदे हुए पके अनाज के खेतों के मैदानों को और नदियों की ऊंचाई से क्या कर सकता था, देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड मतलब वादा करते थे, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा क्या करते थे, अच्छे फसल की वादा करते थे। वो जो फूलों से लदे हुए खेत थे उसके वो हमेशा क्या करते थे, अच्छे फसल की वादा करते थे। द ओनली वन थिंग दैट अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी। पृथ्वी को केवल एक की जरूरत थी, क्या थी, डाउनपोर, एक साधारण वर्षा, मूसलाधार वर्षा, डाउनपोर मतलब वर्षा, पृथ्वी को एक वर्षा की जरूरत थी, आर एटलीस्ट अ शावर, ठीक है। द ओनली थिंग्स दैट अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वो क्या थी, डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा, आर माने या तो, एटलीस्ट माने कम से कम, एटलीस्ट माने मीनिंग लिख लेंगे, एटलीस्ट माने कम से कम, अ शावर या तो हल्का बूंदाबांदी ही हो जाए, मतलब हल्का सा ही बरसात हो जाए, इस चीज की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह, थ्रू आउट मतलब से लेकर, सुबह से लेकर, से होकर या सुबह से होकर, लेंचो, सुबह सुबह लेंचो क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड, हु न्यू माने जानना, हिज फील्ड जो अपने खेतों को जानता था, कैसे जानता था, इंटीमेटली, एकदम बड़ी शिद्दत से जानता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इंटीमेटली मतलब नजदीकी से जानता था, और लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, इंटीमेटली बहुत नजदीकी से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, केवल आकाश की ओर देखता रहा, टुवर्ड मतलब की ओर, केवल आकाश की ओर देखता रहा, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उसने कुछ नहीं किया, सुबह से कुछ नहीं किया, केवल बैठे बैठे आकाश की ओर, ठीक है, सी द स्काई टुवर्ड्स, आकाश की ओर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर क्या करता रहा, देखता रहा, उत्तर पूर्व की ओर देखता रहा। और कहता है नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम क्या करेंगे, कुछ पानी पाने जा रहे हैं। नाउ माने अब, वी आर रियली माने वास्तव में, गोइंग टू गेट माने पाना, हम पाने अब क्या करें, हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। ये कौन कहता है, लेंचो कहता है, वुमेन, औरत, ठीक है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, प्रिपेयरिंग सफर मतलब रात का भोजन बनाना, ठीक है। औरत जो रात का भोजन बना रही थी, औरत जो रात का भोजन बनाई थी, रिप्लाइड, रिप्लाइड माने उत्तर देती है, औरत जो रात का भोजन बनाई थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान चाहे तब, गॉड विलिंग मतलब इच्छा, हाँ यदि भगवान की इच्छा हो तब, ठीक है। जब लेंचो कहता है कि हम पानी पाने जा रहे हैं तो औरत कहती है हाँ यदि भगवान चाहे तो। अब देखते हैं, द ओल्डर बॉयज और वर्किंग, ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे, वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे, वर्किंग माने काम करना, बड़े बच्चे जो थे वर्किंग काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे, फील्ड में, ठीक है। जो बड़े बच्चे थे कहाँ कर रहे थे, फील्ड में। वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे। और कब तक खेल रहे थे, अंटिल, जब तक, अंटिल माने जब तक, वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, आओ रात का भोजन के लिए ना, जब तक औरत ने उन लोगों को रात के भोजन के लिए नहीं बनाई तब तक वो लोग क्या कर रहे थे, खेल ही रहे थे। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, ठीक है, भोजन के दौरान, मील माने भोजन, भोजन के दौरान जैसे वो लोग खाना खाने लगे उसी दौरान, जस्ट एज जैसा, ठीक है, जस्ट एज माने जैसा लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्टेड मींस जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी भोजन के दौरान, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, ड्रॉप्स माने बूंदे, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, जैसा उसने कहा था कि हम पानी पाने जा रहे हैं उसी समय, खाना खाते समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे क्या हो गई, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व की ओर से, उत्तर पूर्व की ओर से क्या होता है, ह्यूज माउंटेन कुड बी सीन अप्रोचिंग, ह्यूज माउंटेन, ठीक है, माउंटेन माने पर्वत, आपको पता है, ह्यूज माने विशाल या बड़े बड़े, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े पर्वत ना, माउंटेन ऑफ, बादलों के बड़े बड़े पर्वत
ठीक है। माउंटेन ऑफ क्लाउड्स माने बादल, क्लाउड्स माने बादल, बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए क्या करते हैं, देखे जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों के बड़े बड़े पर्वत, बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते हैं, आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी कैसी थी, एकदम ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द माइंड वेंट आउट, आदमी बाहर गया, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं, वो बाहर क्यों गया था, कोई और कारण नहीं था। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, प्लेजर ऑफ फीलिंग, ठीक है, वो आनंद लेना चाहता, किसका, वर्षा का, अपने शरीर पे, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे वो क्या करना चाहता था, वर्षा का, फीलिंग ऑफ प्लेजर, आनंद का अनुभव करना चाह रहा था, वर्षा के आनंद का अनुभव करना चाह रहा था, और कोई रीजन नहीं था, वो इसलिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, रिटर्न माने वापस होना, जब वह लौटा तब वो कहता है, ही एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य, एक्सक्लेम का मतलब आश्चर्यचकित के साथ कहना, वो आश्चर्यचकित होकर कहता है, ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, ये वर्षा की बूंदे नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, वो ये वर्षा की बूंदे नहीं है। दो बिग ड्रॉप्स, जो वर्षा की बड़ी बूंदे, बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बूंदे, द 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे वो 10 के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वंस, और जो उसमें से छोटे बूंदे हैं वो 5 के हैं, ठीक है। And with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, ठीक है। With a satisfied, बड़े ही संतुष्टि भाव के साथ, बड़े ही satisfied मतलब संतुष्टि, बड़े ही एक्सप्रेशन माने भाव, एक्सप्रेशन माने भाव, बड़े ही संतुष्टि भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए अनाज को, खेतों को, इस विथ इट्स फ्लावर, इसके फूलों के साथ क्या कर रहा था, देख रहा था। वो बड़े ही सेटिस्फाइड, बड़ी ही संतुष्टि के साथ ना पके हुए अनाज को इसके फूलों के साथ क्या कर रहा था, रिगार्डेड, देख रहा था। एंड ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा से क्या हुए थे, वो एकदम पूर्ण रूप से वर्षा से भरे हुए थे, लेकिन बट सडनली, लेकिन अचानक क्या था, वो खेत में खड़ा हुआ, बड़ी संतुष्टि भाव से देख रहा है, चलो पानी उन्हें भर गया है, हमारे जो पकी अनाज है उनमें फूल बढ़िया लग गया है। लेकिन क्या होता है, सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हवा, लेकिन सडनली क्या होता है, एक मजबूत हवा बहना शुरू हो जाता है, मजबूत एकदम खतरनाक तूफान बहना शुरू हो जाता है। बिगिन टू ब्लो, बिगिन टू ब्लो माने बहना शुरू हो जाता है, बिगिन टू ब्लो माने बहना। आई स्ट्रॉन्ग वाइंड, विंड या बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, ठीक है, अलोंग विद माने के साथ, वर्षा शुरू हो गई, अलोंग विद द रेन, ठीक है, अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, अलोंग विद द रेन यानी वर्षा के साथ साथ, लार्ज हेल स्टोन, ओला, हेल स्टोन माने ओला, वर्षा के साथ साथ ना बहना शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ओले, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। अलोंग विद द रेन, यहाँ मीनिंग देखेंगे, अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, वर्षा के साथ साथ, लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble, these truly, ये वास्तव में, रिजेंबल माने प्रतीत हो रहे थे, ये वास्तव में कैसा प्रतीत हो रहे थे, रिजेंबल माने प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में जब वो गिरने लगे, जब पत्थर उत्थर गिरने लगा, तो दिस ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वो कैसे प्रतीत हो रहे थे, नए चांदी के सिक्के के जैसा, ऐसा लग रहा था नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज जो लड़के थे वो क्या करते हैं, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, स्वयं को बरसात में खुला छोड़ देते हैं। पानी बरसने लगता है तो बाहर बरसात में खुला छोड़ देते हैं, बरसात में बाहर निकल जाते हैं, घूमने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रन, बरसात में स्वयं को खुला छोड़ देते हैं। एंड रन आउट टू कलेक्ट द फॉरेजर पिल्स, और रन आउट दौड़ पड़ते हैं, क्या करने के लिए, कलेक्ट मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, दौड़ पड़ते हैं। ठीक है, क्या इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, द फॉरेन पिल्स, फॉरेन माने विदेशी और पिल्स माने मोती। बच्चे सोचते हैं ये मोती है, ठीक है, और वो बरसात में विदेशी मोती इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, दौड़ जाते हैं, दौड़ जाते हैं। एक मिनट, ठीक, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, गेटिंग माने होना, बैड नाउ अब यह बुरा हो रहा है, अब यह बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा, एक्सक्लेम मतलब आश्चर्यचकित के साथ कहना, अरे यार अब तो बुरा हो रहा है, बुरा मतलब बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, अब खेत हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मैन ने कहा कि एक्सक्लेम्ड कहा, आई होप इट पास क्विकली, और वो कहता है कि आई होप मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इट पास क्विकली है, जल्दी ही क्या होगा, गुजर जाएगा। आदमी कहता है अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन वो आशा करता है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। पास क्विकली मतलब शीघ्र ही क्या होगा, पानी बरसना बंद हो जाएगा, पानी बरसना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र नहीं समाप्त हुआ, लेकिन यह शीघ्र नहीं समाप्त हुआ। क्विकली माने शीघ्र। फॉर एन आवर, एक घंटों तक, फॉर एन आवर एक घंटों तक, द हेल, हेल मतलब ओला, हेल 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 मीन्स ओला जो पड़ता है, लगभग एक घंटों तक बरसात हुई, भाई जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, एक घंटों तक, हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटों तक ओला की बरसात हुई, एक घंटे तक हेल स्टोन यानी पत्थर गिरते रहे, कहाँ, ऑन द हाउस घरों पर, एंड द गार्डन बगीचों में, एंड द हिल साइड, हिल साइड में जो पहाड़ी इलाका था, तलहटी घाटी उधर, एंड द कॉर्नफील्ड, खेत के मैदानों में, और कहाँ गिरा, खेत के मैदानों में, एंड द होल वैली, और संपूर्ण घाटी, वैली मतलब संपूर्ण घाटी, वैली मीन संपूर्ण घाटी, और संपूर्ण घाटी में क्या हुआ, गिरा। द फील्ड वाज व्हाइट, जो खेत था पूरा सफेद था, कैसा हो गया, खेत सफेद हो गया, ऐसा लग रहा था, एज इफ, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज इफ कवर्ड, कवर्ड मतलब पूरा ढक गया है, एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये साल्ट से पूरी तरह क्या हो गया है, ढक गया है। विद द साल्ट, नमक से क्या हो गया है, ढक गया है। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, अंडर ट्रीज, पेड़ों पे, अंडर ट्री माने पेड़ों पे, रिमेन माने शेष रहना, रिमेन माने शेष रहना, पेड़ों पे एक पत्ते, नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं शेष था, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं शेष था, पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं शेष था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड माने नष्ट हो गई थी, फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, फसल पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। टोटली माने पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो गई थी, ठीक है।